जब तुम कह रहे हो कि पाकिस्तानी थे तो फिर हिंदुस्तानी की जिंदगी आराम क्यों? हिंदुस्तानी क्यों रडार पर? आप देखिए कि ठेली वाले, रेड़ी वाले, पटरी वाले, किस कदर उनकी मॉब लिंचिंग शुरू हो गई इन 6-7 दिन में। तो आपने जो नफरत का काम करा सिर्फ ये कह के कि वो मुसलमान थे, अरे कहते वो आतंकवादी थे, और आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता जनाब। आतंकवादी आतंकवादी होता है जो देश का दुश्मन होता है, इंसानियत का दुश्मन होता है, संविधान का दुश्मन होता है। आपने तो पूरे भारत को बांट दिया। लानत है आप जैसे पत्रकारों पर कि आप बांटने का काम करते हैं। चुप आ जाओ, चुप आ जाओ, चुप आ जाओ, बात चुप। क्या ड्रामा कर रहा है? नहीं, ये तुम्हारी सोच है। मैंने कहा ना कि जैसा इंसान खाता है ना वैसे ही निकालता है। तुम लोग जैसे देख रहे हो ना कि स्ट्रीम चैनल क्या कर रहा है, बारूद चैनल क्या कर रहा है। बारूद चैनल की तो बेशर्मी के तमाम रिकॉर्ड देखिए कि अगर बेशर्मी में किसी को आलमी रिकॉर्ड दिया जाएगा तो खुदा की कसम लश्कर नोएडा को दिया जाएगा। ये लोग क्या चला रहे हैं कि जाति नहीं पूछी, धर्म पूछकर मारा गया। आप देखो हजारों वीडियो हैं, हजारों वीडियो वायरल हो रही हैं कि कोई पड़ा है, कोई लेटा है, किसी को गोली मार दी। तो वो वीडियो कहाँ है जहां पर वो धर्म पूछ रहे थे? वो वीडियो कहाँ है जब वो जबरन कलमा पूछ रहे थे और कलमा नहीं पढ़ने पर मार दिया गया था? मतलब इन लोगों को पता चल गया कि चार देश द्रोही आए थे, पाकिस्तान से आए थे, इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म थी, अमेरिका का असला था, 2 मतलब फॉरेनर थे, लेकिन चारों में से एक नहीं पकड़ा गया अभी तक। कहाँ का डंका, कहाँ का लंका। और जब तुम्हें पता कि वो पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान के लिए तुमने क्या करा? पानी बंद कर दिया। पानी बंद करना हमला होता है क्या? अरे मोदी जी किस चीज की कमी है? चलो करो हमला। अरे तुम्हारे बस का नहीं तो बोलो भारत के मुसलमानों से, हर लड़की झांसी की रानी बनकर जाएगी, हम सबसे आगे होंगे। देश का मुसलमान युवा लड़ने के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ है कहो तो सही, वो जाने को तैयार है। हर मुसलमान युवा लड़का जो है टीपू सुल्तान बन के आहुति देने को, देश के लिए कुर्बान होने को तैयार है। लेकिन तुम्हारे ड्रामे क्या चल रहे हैं? कश्मीर में हमले हो रहे, बिहार में जाके तुम ठहा कर रहे हो। इस तरह नहीं होता है। आप जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? हमला हुआ है, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं था, ये नहीं। मैंने कहा पागल हो गया क्या बे बावले? मैं तो खुद कह रही हूं पाकिस्तान था तो चलो हमला करो ना, पानी क्यों रोक रहे हो? पाकिस्तान नहीं था तो नहीं, तो ये तो तुम्हें पता होगा ना। नहीं, ये तो वाह मेरी जान, वाह मेरी, मैं जस्टिफाई तुम कर रहे हो। जब तुम्हें इतना पता कि वो पाकिस्तान था, 4 में से नीलबटा सन्नाटा एक ना पकड़ा गया, एक को नहीं मारा गया। मतलब वो कौन लोग थे जो वीडियो बना रहे थे? अरे तुम थे। अगर धर्म पूछ के, अबे बावले, अगर धर्म पूछ के मारा गया था तो वो जो मुसलमान बंदा मारा गया है, क्या उसको कलमा नहीं आता था? कहां से लेकर आते हो सिर्फ बेवकूफी वाले फार्मूले? वो मुसलमान ही था। नहीं, तुम बावले हो। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और आतंकवाद का अगर धर्म होता तो आप बताओ ना, वहां पर जो मुसलमान मरा वो क्यों मरा है? वहां जितने मुसलमान हैं उन्होंने उन लोगों को बचाया, अपने घर लेकर गए। कितने लोग मारे गए? मुझे तो इसमें भी कुछ दाल में काला लग रहा है कि आतंकवादी हमला करते हैं, मात्र जो जितने भी 27-28 लोग मारे जाते हैं वो सारे मेरे भाई हैं। मतलब आतंकवादी का इतना धर्म था कि उन्होंने महिलाओं को छोड़ दिया, उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया। कुछ ना कुछ झोल है इसमें। और हमेशा कश्मीर में सन 2014 के बाद लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप ये देखिए कि क्यों नहीं मुसलमान था ना। नहीं तो आपने देखा, आपने उसका आधार कार्ड चेक करा, आपने देखा मुसलमान था। अगर मुसलमान था और आप ही के बकौल कलमा पूछ कर सुन कर मार रहा था, तो फिर वो मेरा मुसलमान बंदा क्यों मारा गया? उसको क्यों नहीं छोड़ा उन्होंने कि भाई तू तो अपनी जाति का चला जा? मैंने कहा तुम लोग हो जो ना, चुप हो जाओ। आतंकवाद का समर्थन तुम कर रहे हो। आतंकवाद देश के, अबे मैं क्यों बोलूं मुसलमान था? बावले, मुसलमान किसी को मार ही नहीं सकता क्योंकि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। आप देखो कि ट्रेन में आपने देखा था जयपुर में मारा गया था, नाम पूछ कर मारा था। भारत में आए दिन मॉब लिंचिंग होती है मुसलमानों की, धर्म के आधार पर होती है। आए दिन भारत में ये जितनी आतंकवादी संगठन है, आरएसएस है, जितनी भी है, ये सारी मुसलमानों को मारती हैं। कभी मस्जिद पे चढ़ जाती हैं, कभी ये बुरखे को टारगेट, कभी ये मुसलमानों को टारगेट। और अभी आप देखिए कि इस कश्मीर के हमले के बाद, अबे बाबले तुम ही बता दो ना, तू बड़ा बड़ा ड्रामे कर रहा है कि जब पाकिस्तान का हाथ है तो हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों मर रहा है? हिंदुस्तान में मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहे हो? आपने देखा चंडीगढ़ में किस तरह कश्मीरी लड़कियों को मारा गया, उनको पीटा गया और उनको मजहब के आधार पर टारगेट करा गया। आप देखो दिल्ली में एक लड़के को पकड़ लिया कि जो हनुमान चालीसा सुना। आप देखो आगरा में 2 मुसलमान लड़के अपनी दुकान बंद करके निकल रहे थे, खुद उनको हिंदू आतंकवादियों ने कहा कि हम गौ रक्षक हैं और गोली मार के कहा हमने 2 कटवे मार दिए और 26 का बदला 26,000 से लेंगे। आप इसको आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती, ना कोई धर्म होता, ना इंसानियत होती, ना ये देश के लिए काम कर रहे होते। आप जैसे लोगों ने किया, जिसने हिंदुओं का नाम पूछ के मारा है, ये हकीकत है।
आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। नहीं तो तुम्हारे पास वीडियो है, अगर ऐसा आप उसको जस्टिफाई कैसे जस्टिफाई तुम कर रहे हो, तुम धर्म के आधार पर भारत को दो फाड़ कर रहे हो। तुम ये दिखा रहे हो कि मुसलमानों ने मारा। अबे जाहिल, अगर मुसलमान मार रहे थे, मुसलमान आतंकवादी नहीं होते। चुप रहो, बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करो। अगर ऐसा था तो वो कश्मीरी क्या मुसलमान नहीं थे? वो कश्मीरी मुसलमान नहीं थे जो टट्टुओं पर, घोड़ों पर लाद लाद कर उनको लेकर जा रहे थे? वो कौन थे फिर? तुम ये जो ड्रामा कर रहे हो ना कि मुसलमानों ने मारा, इस्लाम धर्म को तुम जैसे लोगों ने बदनाम करा है। और हम खड़े हैं, हम खुद कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने हमला करा है, सबूत अगर तुम्हारे पास है तो चलो ना, करो ना हमला। 80% लोग आराम से बैठे, 20% भारत का मुसलमान इतना कैपेबल है कि वो पाकिस्तान से पूछे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी सरहदों में घुस के हमारे ही भाइयों पे हमला करने की। हम इतने कैपेबल हैं क्योंकि पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो हिंदुस्तान जैसे मुल्क पर हमला कर सके। पाकिस्तान की औकात क्या थी? अरे हमने भीख में एक जमीन का टुकड़ा दिया था जिसका नाम पाकिस्तान बना था, हमारी जमीन का है। और तुम मुसलमानों को कह रहे हो मुसलमान आतंकवादी होते। अरे हमसे धर्म पूछ रहे हो, हमें धर्म पर टारगेट कर रहे हो। हमसे ज्यादा वफादार कौन होगा? मिट्टी से पैदा हुए, मिट्टी पे 5 बार सजदा करते, मिट्टी को चूमते और इसी मिट्टी में मिल जाते हैं और इसी मिट्टी को जरखेज करते। तुम मुसलमान का धर्म पूछ रहे हो? वो वीडियो दिखाओ ना कि जहां पर वो धर्म पूछ रहे हैं और कह रहे हैं हम मुसलमान हैं। एक वीडियो, सारी वीडियो है जहां पर बंदा पड़ा, वहां पर वो औरत अपने उसमें पड़े। एक वीडियो तो ऐसी है जनाब, वो मियां बीवी जिंदा है और ये भांड मीडिया जो है उन जिंदा मियां बीवी को मुर्दा करार देके व्यूज के चक्कर में वो आके कह रहे हैं कि जी हम जिंदा हैं, हम नहीं मरे। तो तुम लोग तो ऐसे हो कि तुम तो गिद्ध हो, तुम तो वो गिद्ध हो कि चुप, मरने से पहले लाशों को नोचने आ गए, तुम वो गिद्ध हो। आज जो भारत का माहौल खराब कर रखा है ना, तो मीडिया वालों ने कर रखा है। तुम्हारी वजह से आज देश परेशान है और तराहिमाम कर रहा है। तो फिर किसने हमला किया है? आतंकवादियों ने करा, पाकिस्तानियों ने भी करा। तो पाकिस्तान पे हमला क्यों नहीं करते? 4-5 दिन से क्यों ड्रामा कर रहे हो? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही? क्यों पाकिस्तान पे हमला नहीं हो रहा? क्यों इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जाया जा रहा? क्यों पाकिस्तान पर पाबंदी नहीं लगाई जा रही? पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, पाकिस्तान के एम्बेसी पर हमला कर देंगे, उससे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। मोदी जी कश्मीर चलिए, और आपने देखा अमित शाह जी रेड कारपेट पे चल रहे हैं। तो ये तो सारे ड्रामे चल रहे हैं भैया। आप उनका दर्द नहीं महसूस कर सकते। तुम्हें क्या पता उन लोगों का दर्द क्या है? 3 जोड़े ऐसे जिनकी अप्रैल में शादी हुई थी, 6 दिन बाद वो मार दिए जाते हैं और तुम आतंकवादियों का मजहब पूछते फिर रहे हो? हिंदू थे, मुसलमान थे, जिन लोगों ने भी अपनी शादी जी भी नहीं थी। मतलब 6 दिन उन लोगों को यकीन भी नहीं था कि हमारी शादी हो चुकी है और वो लोग मार दिए गए, उनके शौहरों को मार दिया गया और तुम आतंकवाद का धर्म ढूंढते फिर रहे हो। अरे इंसानियत ढूंढो, वहाँ इंसानियत मरी है, वहाँ हमारे भाई मरे हैं, वो हिंदुस्तान के शहरी थे, वो टूरिस्ट थे और तुम धर्म ढूंढते फिर रहे हो। लानत है तुम लोगों के ऊपर, क्योंकि तुम लोग अगर सच्चाई दिखाओ, तुम लोग दिखाओ कि कश्मीरी किस तरह उन लोगों की मदद कर रहे थे, तो शायद आज जो भारत में त्राहिमाम हो रहा है, जिस तरह कश्मीरियों को, मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, शायद ये टारगेट किलिंग ना होती, ये तुम लोगों की वजह से हो रही, क्योंकि तुम हर चीज में धर्म घुसेड़ देते हो, हर चीज में हिंदू मुसलमान कर देते हो। अरे धर्म से पहले हिंदुस्तान है, यहाँ का संविधान है, यहाँ की इंसानियत है। भावुक हो रही है। यहाँ जो है निशिकांत दुबे भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कलमा हमने सीख लिया है क्योंकि आतंकवादियों को। अरे निशिकांत दुबे को तो इसके तो ऐसे मारे जाए कि इसका लाल कर दिया जाए। ये निशिकांत दुबे वही है ना, अभी अपनी शादी की सालगिरह बनाने कश्मीर गया था, सारी फोर्स इसने वहां पर अपनी शादी की एनिवर्सरी में लगा ली थी। यानी ये मक्कार लोग ये नहीं बताते, ये दोगले लोग ये नहीं बताते कि जब इनको कश्मीर की जरूरत होती है तो वहीं जाकर ये अपनी सालगिरह, अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं और फिर ये आके सोशल मीडिया पर धर्म चिल्लाते। निशिकांत दुबे जैसा घटिया पॉलिटिकल नेता मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन मैडम एक सवाल है कि चलिए ठीक है, आप इमोशनल हो गई, आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप, मेरा वही सवाल, आप ये कह सकते थे कि जिन्होंने भी हमला किया है, चाहे वो मुसलमान घर में पैदा हुआ बच्चा हुआ हो या कोई भी हो, लेकिन अगर उन्होंने किसी निर्दोष को मारा तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। आप ये कह सकते थे। बाबे बावले, मैं तो लगातार कह रही हूँ कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम नफरत नहीं मोहब्बत सिखाता है। इस्लाम जो है आपको जोड़ने की बात सिखाता, तोड़ने की बात नहीं सिखाता। और अगर तुम लोग अगर मुसलमान हो, सही से तुमने कुरान पढ़ाओ, दीन पढ़ाओ, तो हमारा कुरान कहता, हमारा दीन कहता है कि जिसने एक भी इंसान को कत्ल करा उसने पूरी
इंसानियत का कत्ल करा और उसमें जहन्नुम वाजिब है, वो जहन्नुम में जाएगा। और तुम जबरदस्ती एक अगर वो अपने आप को मुसलमान कह भी रहे हैं तो तुम पूरे भारत के मुसलमानों को टारगेट करोगे, तुम भारत की मुसलमान लड़कियों के साथ गलत काम करोगे, तुम भारत के बेगुनाह मुसलमानों को, रेहड़ी वालों को, पटरी वालों को उनकी जिंदगी हराम करोगे। जब तुम कह रहे हो कि पाकिस्तानी थे तो फिर हिंदुस्तानी की जिंदगी हराम क्यों? हिंदुस्तानी क्यों रडार पर? आप देखिए कि ठेली वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले किस कदर उनकी मॉब लिंचिंग शुरू हो गई इन 6-7 दिन में। तो आपने जो नफरत का काम करा सिर्फ ये कह के कि वो मुसलमान थे, अरे कहते वो आतंकवादी थे, और आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता जनाब। आतंकवादी आतंकवादी होता है जो देश का दुश्मन होता है, इंसानियत का दुश्मन होता है, संविधान का दुश्मन होता है। आपने तो पूरे भारत को बांट दिया। लानत है आप जैसे पत्रकारों पर कि आप बांटने का काम करते हैं। अच्छा, एक सवाल